अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 1 लेक्चर 6। आज हमारा लेक्चर 6 है जिसमें हम फेयर वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे। फेयर वैल्यूएशन क्या चीज़ है। रिसेंट जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बारे में देखा। उसी के साथ हम आज फेयर वैल्यूएशन का मिलाप करेंगे। फेयर वैल्यूएशन को ज़रा उसमें देखेंगे, उसी चीज़ में। ठीक है कि फेयर वैल्यूएशन हमारे पास होती क्या है और ये क्या चीज़ है, क्या हालात वाक़यात हैं और माइकल ने इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें तो इस चार्ट पे हमारे पास एक अप क्लोज कैंडल है, फिर उसके बाद हमारे पास ये दो कंसेक्टिव रेड कैंडल जो सेल की कैंडल्स, ब्लैक कैंडल्स जो सेल की कैंडल क्लोज हो रही हैं, फिर उसके बाद एक और ब्लैक ग्रीन कैंडल है। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है और यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने एक वॉइड क्रिएट की है, लिक्विडिटी वॉइड, यानी कि यहाँ पर इतनी मतलब ज़्यादा विक्स नहीं है, ठीक है, टोटली बॉडीज़ हैं, ठीक है, और एक वॉल्यूम के साथ मार्केट डाउन आ रही है। तो जब मार्केट इस तरीके से डाउन आती है और बड़े बड़े कैंडल्स बनाती है तो वहाँ पर क्या क्रिएट करती है, इस पॉइंट पर हमारे पास मार्केट में लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? लिक्विडिटी वॉइड। अब इस पॉइंट पे ये जो अप क्लोज कैंडल है, ठीक है, एक स्विंग जो बना रहा है हमारे पास, ठीक है, इस कैंडल की लो से इस ग्रीन कैंडल के हाई तक इससे ऊपर का ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास क्या कहला रहा है? फेयर वैल्यू। ये हमारे पास क्या है? फेयर वैल्यू। इसको वो उसने नाम दिया है, माइकल कहता है कि इस अप क्लोज कैंडल के हाई से और डाउन, ये जो अप क्लोज कैंडल का डाउन है, जो लो है, ये हमारे पास क्या है? ये एक फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू प्राइस है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू क्रिएट किया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि डाउन आई लिक्विडिटी वाइड की तरफ। एक लिक्विडिटी वाइड जो है क्रिएट किया, इतना तेजी से डाउन आया कि हमारे पास क्या क्रिएट किया उसने? लिक्विडिटी वाइड। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर उस एफ को थोड़ा बहुत मिटिगेट किया और उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन आ रही है, ठीक है, और इस लो को ब्रेक करती है। इसको ज़रा अभी फिब लगा कर देखते हैं। इसके बाद जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, अब इस एरिया में हमारे पास क्या हुआ? कंसोलिडेशन हुई। इस एरिया में क्या हुआ? कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के बाद जब आपको पता है जब कंसोलिडेशन होती है तो मार्केट किस लेवल पे करती है? इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम जोन में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बाद मार्केट डीप डिस्काउंट से क्या करती है? बाय की तरफ निकलती है और यहाँ पर हमारे पास हाई ब्रेक हो जाता है। ठीक है, हाई ब्रेक हो जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास हाई ब्रेक हो जाता है। ये जो मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। अब यहां पर है क्या सीन? देखो, ये जो लो है, ठीक है, दोबारा ये जो लो हमारे पास बना, यहां से हम इसको फिर पे देखते हैं। अगर देखें तो जैसे ही मार्केट डाउन आई, हमारे पास इस ब्लैक कैंडल को आप देख रहे हैं और इस कैंडल को देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। और जैसे ही मार्केट डाउन आई, मार्केट ने क्या किया? इस जगह पर कैंडल को टच करके उसके बाद कैंडल की जो क्लोजिंग है वो है भी इक्विलिब्रियम से ऊपर। हमने एक चीज देखी थी कि जब मार्केट डिस्काउंट जोन में आएगी तो वहां पर स्टे नहीं करेगी, वहां पर उसका काम नहीं बनता कि वो स्टे करे। वो एक टाइम के लिए आएगी, उस प्राइस को पूरा करने के, एक प्राइस की डिलीवरी के लिए आएगी और वहीं से वापस निकलने की कोशिश करेगी। सेम टू सेम काम आज यहाँ पर हो रहा है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट डाउन आई, ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम जोन में दाखिल हुई और वहीं से जैसे ही ओबी पर टैप किया, उसके बाद देख लें कि इक्विलिब्रियम से ऊपर मार्केट कैंडल की क्लोजिंग है इस पॉइंट पे हमारे पास, ठीक है, एंड देन यहाँ पर ऊपर जाके हमारे पास बाय स्टॉप्स थे जितने भी, ठीक है, उसको टच कर दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ से हम इस मार्केट को इस चार्ट को अगर हम देखें, ठीक है, इस हाई से इस लो तक और इस लो से इस हाई पे अगर हम लगाएं तो इस वक्त मार्केट किस जोन में है? इक्विलिब्रियम से नीचे है। तो किस जोन में? डिस्काउंट जोन में। मार्केट हमारे पास इस पॉइंट में डिस्काउंट जोन पर है, ठीक है। इस हाई से इस लो पर हमने फिब लगाया और हमने देखा कि मार्केट क्या कर रही है? इक्विलिब्रियम जोन से नीचे यानी कि डिस्काउंट जोन में स्टे कर रही है। तो अब हमारे पास एक चीज़ आ गई, एक फेयर वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है, जो फेयर वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बताया था। सेम टू सेम मार्केट ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू बनाया। अब हम उस टाइम जो देख रहे थे चीज़ के मार्केट में जो कैंडल थी वो इस इक्विलिब्रियम से अबव क्लोज हुई और यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या था कि इस कंसोलिडेशन से निकली और यहाँ पर क्या हुआ? स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लो या यहाँ पर उसने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया।
अब स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद एक सिंगल कैंडल ओ भी कह लो, ठीक है, अक्सर इसको ट्रेड करते हैं हम, ठीक है, इसके ऊपर टैप किया, यहाँ तक इसका टारगेट बना, दोबारा नीचे आई मार्केट, इस ओबी से मार्केट में हम एंटर हुए, हमारा पहला टारगेट था फेयर वैल्यू एंड देन हमारे पास ये बाय स्टॉप, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है टारगेट था दूसरा, और उसके बाद हमारे पास अगला रेफरेंस पॉइंट क्या था, लिक्विडिटी वाइड, जो कि हम पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में क्या था, लिक्विडिटी वाइड, और उससे पीछे हमारे पास फेयर वैल्यू है। अब इस चीज को देखते हैं, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो में देखें तो भी हमारे पास मार्केट प्रॉपर ओटीई जोन्स में बैठी हुई है, अपने 62% को और ओटीई जोन को टच करके और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है और प्रॉपर निकली है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे होंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जब मार्केट इस पॉइंट से निकली तो मार्केट ने पहला टारगेट हिट किया और अपना फेयर वैल्यू को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मार्केट ने बाय स्टॉप सेल, जो बाय स्टॉप थे वो हमारे पास उसने ले लिए, और अब मार्केट किस में चली गई, कंसोलिडेशन में। तो मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन में चली जाएगी और इक्विलिब्रियम जोन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कंसोलिडेशन में जाने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम जोन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पहले लेक्चर में याद हो तो मैंने बताया था कि जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है तो वो इक्विलिब्रियम जोन में रहती है, ना वो डिस्काउंट में जा रही है, ना वो प्रीमियम में जा रही है, ना वो 3 है ना 13 है, ठीक है। अब इस जैसे इस कंसोलिडेशन में ये आई, डीप डिस्काउंट से निकली और मार्केट किस तरफ गई, अपनी वाइड को कंप्लीट करने। ये जो वाइड हमारे पास पीछे पड़ी थी, ये जो वाइड थी ना यहाँ पे, ये वाइड, इसको यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक पूरी वाइड मार्केट ने कंप्लीट कर दी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ने वाइड को कंप्लीट कर दिया, इस वाइड को पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमने लॉन्ग की एंट्री पकड़ी थी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। दूसरा हमारे पास ये प्रॉपर हमारे डिस्काउंट जोन में भी था, और अगर बड़े उसके मुताबिक देखते तो ये डीप डिस्काउंट जोन में पड़ा था, और डीप डिस्काउंट जोन के बाद मार्केट को जब इंटरनली हमने देखा फिब लगाकर तो उसके मुताबिक भी मार्केट बाय के ही मूड में बैठी थी। स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ पे हमारे पास हो गया था क्योंकि स्विंग हाई टूट चुका था। यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला टारगेट बनता था फेयर वैल्यू, अगला ये बाय स्टॉप, और तीसरा रेफरेंस पॉइंट था हमारा लिक्विडिटी वॉइड। अब यहां तक मार्केट ने हमारा टारगेट हिट कर दिया, मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, और दूसरा हमारा टारगेट क्या बना, ये फेयर वैल्यू। इस फेयर वैल्यू को हमने अपना टारगेट बनाया, तो यहां से हमने लॉन्ग की एंट्री पकड़ी थी। पहला टारगेट ये था फेयर वैल्यू, बाय स्टॉप, देन लिक्विडिटी वॉइड, और ये फेयर वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या थी, फेयर वैल्यू प्राइस जो होती है, फेयर वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है कि जब एक कैंडल इस तरह की ग्रीन बन जाए और उसके बाद इस तरह की कैंडल्स बने, और उस अप क्लोज कैंडल, जैसे अब ये अप क्लोज कैंडल है इसका हाई और इस अप क्लोज कैंडल का लो, ये हमारे पास क्या है। अब इस रेंज में अगर हम देखें तो अप क्लोज कैंडल हमारे पास कोई नहीं है, मतलब इस स्विंग में हमारे पास ये जो लेग हमारे पास बनी है इसमें हमारे पास इस तरफ कोई जो दूसरा ग्रीन कैंडल है नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू प्राइस है, फेयर वैल्यू यानी इस हाई से और इस लो से नीचे का जो ये एरिया है दरमियान में, ये हमारे पास फेयर वैल्यू है। और जैसे ही मार्केट ने फेयर वैल्यू पे टैप किया वहां से डाउन, क्योंकि यहाँ तक जितने रेफरेंस पॉइंट्स थे मार्केट ने कवर कर लिए, मार्केट ने अपने रेफरेंस पॉइंट्स कवर कर लिए। अब जब मार्केट इस तरीके से निकलती है बड़े उसके मुताबिक, मतलब एक स्विंग तोड़ती है और वो ऊपर जाती ही जाती है बाय स्टॉप्स के बाद, उसका काम क्या होता है, वो अपने फंड्स तो खराब नहीं कर सकती ना। मार्केट जो मार्केट मेकर है, जो बैंक्स हैं, वो अपने फंड्स को खराब नहीं कर सकती, वो अपने अकाउंट्स को लिक्विडेट नहीं कर सकती। वो क्या करेगी कि वो जाती ही जाएगी, अपने फंड्स को सिक्योर करेगी, ठीक है। तो हमने भी क्या करना है, हमने रिटेल माइंड से इस चीज को नहीं सोचना, ठीक है। हमने भी इसको स्मार्ट मनी के लिहाज से देखना है कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू है, ये जो फेयर वैल्यू प्राइस है, ये इस तरीके से वर्क करती है कि एक अप क्लोज कैंडल यहाँ पे इसका लो और इसका जो हाई, ठीक है, इसके दरमियान में ये जो एरिया है हमारे पास फेयर वैल्यू प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड था, मार्केट डाउन आई, यहाँ पर हमारे पास कंसोलिडेशन स्टार्ट कर ली। अब कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन के बाद इसने अपना स्विंग ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही स्विंग ब्रेक कर दिया, अब यहीं पे हमारे पास हमने क्या किया, जब हम पीछे आए तो हमने देखा कि मार्केट हमारे पास डीप डिस्काउंट में खड़ी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है,
अब इस हाई से इस लो पे जब मैंने लगाया तो मार्केट किस में डीप डिस्काउंट में खड़ी है इस वक्त। यहाँ पे देखो 79% से नीचे खड़ी है मार्केट, तो ये किस में डीप डिस्काउंट में है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपने फेयर वैल्यू के, अब यहाँ से अगर मैं एंटर होता, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एंट्री किस तरह बनती, इस तरीके से देखो, मार्केट को यहाँ से इस हाई से इस लो पर हमने फिब लगाया, प्रॉपर मार्केट ओटी जोन में आई, डिस्काउंट जोन में आई, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दे के ऑर्डर ब्लॉक से अब क्लोज कैंडल यहाँ पर बनाई और यहाँ से मार्केट सीधा निकली। अब हमारा पहला टारगेट ये था और दूसरा टारगेट फेयर वैल्यू प्राइस और तीसरा हमारे पास क्या है, बाय स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट की। अब इस एरिया पर आने के बाद क्या हुआ, दोबारा मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में चली गई है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये देखें, इस हाई से इस लो तक तो भी इक्विलिब्रियम जोन में है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस लो से इस हाई तक तकरीबन दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। अब इसके बाद मार्केट रिजेक्ट कर रही है नीचे से और पुल अप ऊपर की तरफ हो रही है, अपने आप को ऊपर की तरफ धकेल रही है। जैसे ही मार्केट आई नीचे, यहाँ पर उसने अपने डीप डिस्काउंट से निकली बाय की तरफ, डीप डिस्काउंट से बाय की तरफ निकली रेंज ब्रेक की, और यहाँ पर जो वॉइड थी उसकी कंप्लीशन के लिए मार्केट निकल गई। इस वाइड को, जो ये लिक्विडिटी वाइड मार्केट ने बनाया था, इसको कंप्लीट करने के लिए निकल गई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगला पहला टारगेट ये था, और उसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू प्राइस, जो फेयर वैल्यू का मैंने बताया आपको, ये हमारे पास फेयर वैल्यू टारगेट था। ठीक है, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू था। फेयर वैल्यू इस तरीके से मार्केट में बनते हैं। ठीक है, हमने सोच अपनी रखनी है किस तरीके से, रिटेल माइंडेड नहीं, स्मार्ट मनी की तरह, इंटर बैंक्स की तरह। जब आप मार्केट में बैठो तो इंटर बैंक्स की तरह सोचो। आप इस तरीके से ना सोचो कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पर तो फलाना प्रेशर चल रहा है, यहाँ पर तो ये वाला वॉल्यूम है, और यहाँ पे आरएसआई की वजह से ओवर बाइंग और ओवर सेल्ड, और ये फजूल है सब कुछ, ये डिमांड सप्लाई ये फजूल है। मार्केट इस चीज़ को बड़े तरीके से निकालती है मार्केट को। ठीक है, बड़े तरीके से इस चीज़ को मूव करती है। इनका पूरा एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, एक बुक होती है, और उस मुताबिक ये लोग लेके चलते हैं। पूरी प्री प्लानिंग से ये चीज़ चलती है। तो आपने भी स्मार्ट मनी के पीछे पीछे चलना है। आपको अनइन्फॉर्म्ड मनी का, जो अनइन्फॉर्म्ड मनी का सर्कल है उसका पार्टनर नहीं बनना, उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना। आपने स्मार्ट मनी वाले सर्कल का हिस्सा बनना है, आपने उनकी तरह सोचना है। ठीक है, तो ये पीछे इस पूरे लेग में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स बने हुए थे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो रेफरेंस पॉइंट्स के बाद हमारे पास ये पूरी लेग हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से फेयर वैल्यू के मुताबिक भी हमने इसको प्रॉपर जो है ट्रेड किया। उसके बाद हमने इसको, जो हमारे पास ओटीई जोन्स थे उसके मुताबिक भी हमने इस चीज़ को ट्रेड किया, जो जिस तरीके से हम मतलब इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट, और फिर प्रीमियम और डिस्काउंट के मुताबिक भी हमने इस चीज़ को देखा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला एरिया, ठीक है, अब ये प्रॉपर यहाँ से निकल चुका था। ठीक है, ये हमारे पास डिस्काउंट एरिया था, और डिस्काउंट एरिया से मार्केट प्रॉपर जो है ना बाय की तरफ निकली है। अब जब दोबारा वापस आई है इस फेयर वैल्यू से, तो फेयर वैल्यू से हमारे पास क्या प्रीमियम जोन बन रहा है, तो यहाँ से इसकी दोबारा ये जितनी लिक्विडिटी नीचे बनाई है तो ये दोबारा लेने आ सकती है। ये पीछे इसने अपने रेफरेंस पॉइंट्स छोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरीके से फेयर वैल्यू काम करता है, और जो हमने दोबारा उस चीज़ को देख लिया जो हमारे पास डिस्काउंट और प्रीमियम जोन वाला पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।